गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चल है न बाजी। गुरु राजी सब जगह उठे तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु से द्रोह घात जो करता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि इंसान करने क्यों नहीं करता। करने से उसके सभी बाग खुलते हैं, करने से उसके परिवार में सुख शांति आती है और करने से ही उसका जीवन सार्थक बनता है। अगर इंसान अच्छी करनी करे और नाम का सिमरन करे, नाम जप करे, तो उस व्यक्ति का जीवन और घर परिवार स्वर्ग जैसा बन जाएगा। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह नाम जप कर सकते हैं और कैसे हम अपने मन को ध्यान में लगा सकते हैं। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि एक सत्संगी को क्या करना चाहिए कि उसका जो सत्संग है के प्रति कर्तव्य है वो पूरा उसके। और गुरु महाराज जी ने बताया कि इंसान कर्म अच्छे करेगा तो उसको अच्छाई मिलेगी, कर्म बुरे करेगा तो उसको बुराई मिलेगी। कर्मों के आधार पर जीवन टिका होता है। जीवन में हम जो करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं, हमें वैसा ही काटना पड़ेगा। तो चलिए आपका कीमती समय ले सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इसीलिए गुरु नाम ज्ञान का है। नाचे कूदे पद कहे, और गुरु से नाही हेत। कहें कबीर कैसे निपजे बिना बीज का खेत। चाहे कितने भी तुम नाचते कूदते हो, गाते हो, पद कहते हो, शब्द तुम्हें याद होंगे, बड़े रीझ रीझ के गाते हो, लेकिन गुरु से तुम्हारी प्रीत नहीं है। परमात्मा का रूप है गुरु। जब तक तुम्हारा गुरु में विश्वास नहीं है, उनके वचन पर क्या विश्वास होगा। गुरु से तुम्हारी प्रीति नहीं है। मैं कहता हूं तुम कितना ही जोर लगा लेना, एक तिनका भर भी तुम भक्ति नहीं कर सकते। जिन्होंने भी भक्ति का रास्ता और जो रूहानी शक्ति पाई है, गुरु से पाई है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चल है न बाजी। गुरु राजी सब जगह उठे तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु से द्रोह घात जो करता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। हम तो गुरु से ही द्रोह और घात करते हैं। गुरु को तो मूर्ख समझते हैं, गुरु से चालाकी करते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जन साहब थे। अपने सिख 10 गुरु हुए हैं। उनके संग में मिरासी एक जाति होती है जो जिनका गाना बजाने का काम था, और वो शुरू से ही नानक साहब के समय में 2 मुख्य गायक थे, बाला और मर्दाना, उनके साथ रहे। नानक साहब ने बड़ी लंबी लंबी यात्राएं की, उनमें मर्दाना साथ रहा। और उसी मर्दाने ने जब नानक साहब ने चोला छोड़ने के उपरांत कहा कि मैं पूरी जिंदगी नानक साहब के साथ रहा, लेकिन मैं कभी नहीं जान सका कि ये परमात्मा का रूप है, मुझे नहीं पता लगने दिया। संत सहज स्वभाव में बरतते हैं। बच्चों के साथ बच्चे, स्त्री के साथ स्त्री, इंसान के साथ इंसान, जवानों के साथ जवान, बूढ़ों के साथ बूढ़े, पागलों के साथ पागल, मूर्खों के साथ मूर्ख हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं हो तो उनका कल्याण और उद्धार कैसे होगा। वो हर जीव को जिस जैसा जीव है उसके अनुसार वो रह के उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो उनके 2 शिष्य थे, बड़े गाते बजाते थे। इसी प्रकार से 5वें गुरु अर्जन साहब के टाइम में सत्ता बलवंडा 2 सेवक थे। वो भी बड़ी बाणियां गाते थे, गुरु के दरबार में जाते थे। जब भी गुरु साहिबान वहां मजलिस में सत्संग में आके बैठते और वो गाया करते थे। संगत बड़ा आनंद उठाती थी, क्योंकि भक्ति के गीत होते थे, प्रभु की भक्ति से ओतप्रोत होते थे, गुरु की महिमा उनमें होती थी, जीव के कल्याण और सुधार की वाणी होती थी। उनसे मन में लोगों की तरंग उठती थी, क्योंकि वाणी तो भयानक होती है तो डराती है, अगर रोचक होती है तो मन में गुदगुदी पैदा करती है, उसको शांति मिलती है उनसे। अगर यथार्थ वाणी होती है तो उनको पता लगता है कि जीव का कल्याण किस प्रकार से होगा। तो इसी प्रकार से वो वाणी गाते थे। उन वाणियों को सुन सुन के संगत बड़ा आनंद उठाती थी।
एक बार आया समय, रोजाना देखते जैसे आज संगत अपनी आई है, वो रोजाना देखते इतनी संगत आती है, ये सेवा देते हैं इतने पैसे, और अर्जुन साहब से कहने लगे जी हमारे घर में लड़की की शादी है। बोला ठीक है भाई शादी है। बोला जी मदद करना। बोले हाँ भाई करेंगे मदद, शादी हो बता देना। उन्होंने सोचा कि इतनी संगत है, गुरु तो पता नहीं क्या देगा क्या नहीं देगा, और लेकिन तुम ये कह दो जी हमने तो एक दिन की जितनी सेवा आए वो सेवा दे देना, कि जी संगत जो सेवा डाले वो सारी हमें दे देना। सोचा उन्होंने, बोला 200 200 400 400 की संगत आती है, अगर 1 रुपया देंगे तो भी बहुत हो जाएंगे। गुरु साहब जब गए, बोले जी शादी है आपने कहा था। बोला भाई ये ले 4.5 टके। 4.5 टके। बोले एक नानक साहब का पूरे गुरु थे, दूसरा अंगद साहब का, तीसरा अर्जुन साहब का, और चौथा रामदास जी का। मैं अभी आधा हूँ, आधा मेरा 4.5 टके हैं। बोले 4.5 टके में शादी होती है क्या? हमने तो एक दिन की पूरे वो दे दे। अब गुरु वाला भाव खत्म हो गया, वो विश्वास जाता रहा कि गुरु ने क्या कहा था। बोला कि हमें तो एक दिन जो संगत दे। बोले अभी ठीक है। वो संगत आई, संगत ने क्या दिया, संगत गुरु की नजर जब फिर जाए संगत क्या दे देगी। उस संगत ने भी कुछ नहीं आया उस दिन, चले गए। बोला कि हम तो सोचते थे क्या का क्या होगा। उन्होंने सोचा था कि पैसे बहुत मिलेंगे, शादी भी हो जाएगी और बाकी अपने काम में लेना पैसे। गुरु से हो गए नाराज, उल्टे सीधे लाके कुछ कुछ कहने। बोला जा आज के बाद हम नहीं आएंगे, हम शब्द बाणी नहीं गाएंगे। और संगत जो है ना हमारे कारण आती थी, हमारे शब्द सुनने के लिए आया करती। आगे देखना कितना सत्संग नहीं चलेगा आगे। हमने तो नानक साहब से लेके अब तक जो है हमारी जाति ने तुम्हारा सत्संग चलाया है। गुरु से इतना दरोर घात जब किया, गुरु तो शांत स्वभाव के होते हैं। बोला ठीक है भाई थारी मर्जी, आओ तो आओ। अब यूं कि ने बोला कोई बात न रे, तुम शांति रखो, परमात्मा तुम्हारे इस समय बरकत देगा। ने बोला ना ना, हमने बहुत देखे तेरे वर्गे गुरु, जा हम नहीं आवांगे। अगले दिन भेजे। बोला अरे जाके बुला के लाओ भाई, टाइम हो गया सत्संग का। बोला कह देना हम नहीं आवांगे, चला लेगा, देख लें किस तरह चला होगा, संगत को नहीं आई। जाके कह दिया। बोला जी वो तो को नहीं आए। बोले अरे फिर जाओ कोई बात नहीं। गुरु तो फिर चाहता था कि उनका कल्याण उद्धार हो जाए। फिर जाके कहा कि भाई गुरु साहब ने कहा है कि संगत इंतजार करे, चलो। बोले बताई थी ना, अब आगे देखना अभी क्या है, अभी तो ये तो पहले पहले दिन हैं। बोला ठीक है। गुरु साहब बोले जी वो तो नहीं आए, वो तो उल्टा सीधा बोलते हैं। बोले अरे यूं करियो, आज के बाद में अगर संगत का आदमी जो उनके पास जाएगा, जो उनसे बात करेगा, वो अपना काला मुंह करके गधे पे चढ़ के आना, नहीं तो मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं। अब संगत ही संगत तो गुरु की थी, उनकी थोड़ी थी। जब गुरु की नजर फिर गई तो उनकी भी सब नजर फिर गई। उन्हें सोचा था तुम गाते हो घर घर हो लो, घर घर हो लिए, जिसके घर जाए वो दरवाजा बंद कर ले, कोई मुंह नहीं लगाता। और उनको कोड लगना शुरू हो गया। कोड हो गया, कोड हो गया तो कोडी को कौन देखेगा शकल? किसी ने शकल भी नहीं देखनी चाहिए। आखिर में लाहौर में पहुंचे, एक भाई प्रेमी था, वो बहुत दयावान था। उससे जाके विनती प्रार्थना किया, अरे भाई हम मर गए, बोला बहुत बड़ी गलती होगी, क्षमा करवा दो, किसी तरह से गुरु के पास चल। बोला भाई दरवाजा नहीं खोलूंगा, बैठो था, मैंने बात कर ली तुमसे। अगले दिन अपना काला मुंह करके गधे पर उल्टा बैठकर गुरु के दरबार में हाजिर हुआ। अर्जुन साहब बोले रे कौन है ये? उन्होंने बताया जी फलाना सेवक। बोला क्या बात है? बोला जी हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो, उनकी दुर्गति होगी, आपके सेवक हैं, फिर भी उन्होंने जो गलती कर दी उनको बख्श दो, उनकी गलती की सज़ा इतनी नहीं मिलनी चाहिए, उनको कोड हो गया।
अब गुरु दयावान होते बोला कि बोल दे उनको आ जाएंगे। जब तू इतनी तनक किया है, बोला मैं तो अपना काला मुंह करके आपका हुक्म और आज्ञा थी उसके पालन के अनुसार आया। तो मन मर्जी का जो उन्होंने काम किया था उसकी ऐसी सजा मिली कि कोडी होके दरबार में जब हाजिर हुए, संगत ने किसी ने उस बात नहीं की। गुरु साहब कहने लगे जी आप तो राम हो, आप तो कृष्ण हो, आप तो बख्शने वाले हो, हम तो नीच गिरे हुए हैं, माफ़ करो। बोले अरे मैं तो माफ़ कर दूंगा, तुम अपने दिल को साफ करो। तुमने क्या सीखा? तुम बाणी बाणी गाते रहे, तुमने कभी गुरु की कदर जानी? तुमने गुरु की महिमा जानी? तुमने गुरु की शक्ति पहचानी? गुरु है क्या? तुम तो गुरु को अपने से भी घटिया से घटिया मानते रहे। अगर गुरु की आज्ञा का पालन करते, गुरु के हुक्म को जानते और गुरु का आशीर्वाद तुम मानते तो 4 टके तो 4 करोड़ के बराबर थे। और ये कोई मुश्किल थोड़ा था। तुम्हारा ब्याह अगर कहते तो संगत में एक आदमी भी कर देता। तुम्हें जने जने से भीख मांगने की जरूरत थोड़ी थी। गुरु परखता है, गुरु जांचता है, गुरु परीक्षा लेता है। तुम फेल हो, क्योंकि हम जानते थे कि तुम किस चीज के लालची हो। तुम्हारा यही लालच और सवार था, वो ले डूबा तुम्हें। न्योला जी किसी तरह हमारा कोड दूर होगा। न्योला जिन गुरुओं के बारे में तुम उल्टे सीधे बोले हो, उन गुरुओं की महिमा गाओ इसी जबान से, धीरे धीरे करके तुम्हारा कोड दूर हो जाएगा। जब उन्होंने गुरुओं की महिमा गाई, दोबारा महिमा गाते रहे, बड़ी गली गली में घूम घूम के गुरु के दरबार में जाके जगह जगह कहते रहे हमने गलतियां करी, हमने पाप कर्म किया, उसकी सज़ा हमें मिली, हम गुरु की महिमा नहीं जान सके कि गुरु तो परमात्मा से भी बड़े हैं। तो गुरु शिष्य के लिए सब कुछ है। और जब गुरु से कोई धोखा दगा करता है तो यूँ समझो कि उसने गुरु से नहीं अपने आप से धोखा कर लिया, उसने अपनी कब्र खुद खोद ली है। गुरु तो चाहता है सबको संभालना। कबीर गुरु सबको चहर, गुरु को चहे न कोई। गुरु तो सबका भला चाहता है, लेकिन वो तो नहीं चाहते ना। अरे संगत में आके धोखाधड़ी का खेल करते हो तुम। किसी से पैसे ले लिए, उसके दिए नहीं। किसी से कहते हैं गुरु को ना बताना, और गुरु को तुम तो मानस भी नहीं मानते। गुरु को ना बताना, गुरु को कह देना कि हाँ दे दिए, उसके दे दिए, पूरे हो लिए। बोले अरे मैं कह तो दूं, दे तो दे कुछ, यूं ही कह दूं कि दे दिए। और फिर वो लोगों के ये जितने ऊपर से दौड़पोस दिखाई देते, दिल के उतने ही काले भी हैं। तो संगत में कोई ऐसा आदमी आता है, अपना सोच समझ के काम किया करो। समझिए कुछ लोगों का मकसद ही ऐसा होता है, संगत में मिलके वो घटिया किस्म की हरकत करते हैं जो देखने लायक नहीं होती। तो उन्होंने धीरे धीरे करके जो जो उन गुरुओं की महिमा गाई, सारा कोड दूर हो गया, नाक पे निशान रह गया। कहने लगे भाई और तो तुम्हारा ठीक हो गया, ये निशान तुम्हारा दूर नहीं होगा, ये तो लगा रहेगा कि याद बनी रहे कि तुमने क्या किया था। इसलिए गुरु की शरण अगर तुमने ली है, गुरु से तुम्हारे नाम की बख्शीश मिली है, गुरु के बताए रास्ते पे चल के अपना जीवन संवारना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हो, जब तक गुरु से प्रेम नहीं, गुरु से तुम्हारी गुरु में आस्था पूरी नहीं, विश्वास नहीं तुम्हारा, तो गुरु तुम्हें क्या दे देगा। अब वो भी तुम कपट और बनावटी और झूठ से व्यवहार करते हो, तो उस झूठ में तुम्हें मिलेगा कुछ भी नहीं। ये जीवन तो 4 दिन का है। 4 दिन के कारण क्यों अपना तुम जीवन बुरा बनाते हो, क्यों खोटे कर्म करते हो, क्यों पाप कर्म करते हो, क्यों नरकों में अपना जगह बनाते हो पहले ही। अगर अपने मन को पवित्र रखोगे, तुम्हारे ये मन से जब भ्रम निकल जाएगा कि मुझे अपने किए का परिणाम मिलना है, कर्म की बात है सारी की सारी। कर्मबाजी जीतता है, कर्मबाजी हराता है, कर्म फल सबको मिलता है। कर्म नेक करोगे तो नेकी का फल अच्छा मिलेगा, कर्म बुरे करोगे तो बुरा ही बुरा होगा। लेकिन भक्ति रूपी अगर कर्म करोगे तो जीव का हित और कल्याण होगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्म आपके जीवन की नींव होती है। अच्छे कर्म से आपका परिवार भी संवरता है, आपका जीवन भी संवरता है, और आपका जीवन और घर परिवार स्वर्ग जैसा बन जाता है। आप बड़ों का मान सम्मान कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, सास ससुर की सेवा कीजिए, उससे आपको तीर्थों का फल मिलेगा, उससे आपको पुण्य का फल मिलेगा,
और आपके सभी कार्य पूरे हो गए। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई। अगर बाधा आती है तो आपके अच्छे कर्म आपकी समस्या को दूर कर देते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि आप नाम का जप करिए, नाम की भक्ति करिए और गुरु महाराज जी बताए गए उपदेशों पर चलिए, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।